हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान के क्वेश्चंस बैंक का पार्ट 5 को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें भी हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में बार बार पूछा हुआ प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हम जो है ना आप लोग को एक एक प्रश्न जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा हुआ है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2015, 2016 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका जो वायु या फिर मृदा, और ऑप्शन सी में आपका जो जल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जीवधारी। तो दोस्तों ऐसे हम लोग ऐसे में तो जानते हैं जैसे वायु हो गया, मृदा हो गया और ये जल, ये तीनों जो होते हैं ना प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन ये जीवधारी जो है ना ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए में आपका जो वायु प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से, और ऑप्शन सी में आपका जो मृदा प्रदूषण से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों यूरो 2 का जो संबंध होता है ना वायु प्रदूषण से होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा 2015 के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका जो नदी या फिर कुआं, और ऑप्शन सी में आपका जो तालाब या फिर समुद्र। तो दोस्तों भूमिगत जल का जो उदाहरण होगा ना कुआं हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2000 बोर्ड परीक्षा यानी कि 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2014 के बोर्ड परीक्षा और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में आपका देखो केचुआ या फिर मछली, और ऑप्शन सी में आपको देखो शेर या फिर बकरी। तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु का जो उदाहरण है ना केचुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए में आपका जो स्वपोषी या फिर मृतजीवी, और ऑप्शन सी में आपका जो परजीवी या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों सभी हरे पौधे जो होते हैं ना स्वपोषी होते हैं, यानी कि जो स्वयं पर पोषण करता है उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के जो है ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाइड्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस, और ऑप्शन सी में आपका दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम लोग सीएफसी भी कहते हैं, और ऑप्शन डी में आपका दिया मीथेन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ओजोन परत के लिए जो छेद के लिए उत्तरदायी गैस होता है ना सीएफसी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। और दोस्तों ओजोन परत जो होता है ना ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अति महत्वपूर्ण है।
क्या करा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दिया वन संरक्षण से, या फिर मृदा संरक्षण से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है जल संरक्षण से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वृक्षारोपण से। तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन जो है ना किससे संबंधित है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है ना वन संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑप्शन सी में आपका दिया SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर CO या फिर क्लोरीन। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो होता है ना किसके कारण से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होता है, यानी कि SO2 के कारण से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित यहाँ पे आप लोग को बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका दिया वायु, या फिर सूर्य प्रकाश, और ऑप्शन सी में आपका दिया वर्षा जल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मिट्टी। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है ना सूर्य प्रकाश है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा यानी कि इस बार आया हुआ है 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए में आपका जो जॉनसन ने, या फिर लेमार्क ने, या फिर मेंडल ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ग्रिफिथ ने। तो दोस्तों जॉन शब्द जो है ना प्रस्तुत जो किया था किसने किया था, जॉनसन ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिससे हम लोग मादा एनोफिलिस के नाम से भी जानते हैं किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में आपका साफ जल में, या फिर गंदा जल में, और ऑप्शन डी में आपका, और ऑप्शन सी में आपका मीठा जल में, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना ये गंदा जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2021 के 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। देखिएगा क्या करा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए में आपको तो साफ जल में, या फिर गंदा जल में, और ऑप्शन सी में आपको तो मीठा जल में, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना ये हमेशा साफ जल में पनपते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2011 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि अभिभाव अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया मुकुलन के द्वारा, या फिर विखंडन के द्वारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बीजाणु जनन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है ना ये किसके द्वारा होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों किसके द्वारा होता है तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं अमीबा में जो अलैंगिक जनन की क्रिया होता है ना ये विखंडन के द्वारा होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। विखंडन या फिर जिसे हम लोग द्विखंडन भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है जो पौधे होते हैं ना पौधे में जनन अंग कहाँ पे पाए जाते हैं वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका जो तना में, या फिर जड़ में, और ऑप्शन सी में आपका जो पुष्प में, या फिर फल में। तो दोस्तों पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं ना किस में पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं, या पुष्प में। तो दोस्तों पुष्प में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा यानी कि इस बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि किस में द्विखंडन या विखंडन नहीं होता। ऑप्शन ए में आपका अमीबा में जो कि होता है, ऑप्शन बी में आपका ईस्ट में, या फिर पैरामेसियम में, और ऑप्शन सी में आपका जो यूग्लिना है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो द्विखंडन होता है ना किस किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, और यूग्लिना में होता है। ये तीनों में जो है ना द्विखंडन होता है। लेकिन ये ईस्ट में जो होता है ना ये ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका परागकोश के अंदर में, या फिर अंडाशय के अंदर में, या फिर वर्तिका के अंदर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 30वें दिन। तो दोस्तों परागकण जो है ना किसके अंदर में बनते हैं, तो दोस्तों परागकण जो है ना परागकोश के अंदर में बनते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। और दोस्तों परागकोश में परागकण होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो है ना किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्तियों के द्वारा, या फिर फूलों के द्वारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया तना के द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्पी पौधे जो होता है ना, जो फूल वाला पौधा होता है उसमें जो लैंगिक जनन होता है ना फूलों के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना 2016 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं वही प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये प्रश्न जो है ना लगातार बहुत वर्ष से पूछता हुआ आ रहा है, 2016, 2018, 2021 और इस बार भी आएगा आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन है वही आप लोग को बताना। ऑप्शन ए में आपका अंडाशय, और ऑप्शन बी में आपका गर्भाशय, या फिर शुक्रवाहिका, और ऑप्शन डी में आपका डिंब वाहिनी। तो दोस्तों मानव मादा के जो जनन तंत्र का भाग नहीं है ना शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका जो होता है ना ये आपका मानव मादा के नर जनन तंत्र का भाग होता है, ना कि मादा जनन तंत्र का भाग होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया किण्वन, या फिर बौनापन, और ऑप्शन सी में आपका दिया मधुमेह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को जो है ना हम लोग निषेचन कहते हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, और इस बार भी 100% ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सरसों, या फिर गुड़हल, और ऑप्शन सी में आपका दिया पपीता, और ऑप्शन डी में आपका दिया मटर। तो दोस्तों एक लिंगी पादप का जो उदाहरण है ना पपीता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमीबा में, या फिर ईस्ट में, और ऑप्शन सी में आपका दिया मलेरिया में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पैरामेसिया में। तो दोस्तों मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है ना ईस्ट में होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिएगा क्या करा है कि फूलों जिसे हम लोग पुष्प भी कहते हैं, यानी कि फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है, या फिर अंडक होता है, या फिर वर्तिकान होता है, या फिर वर्तिका होता है। तो दोस्तों फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों फूलों में जो मादा प्रजनन अंग होता है ना स्त्री केसर होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
23 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को प्रश्न जो है ना घुरा फुरा के पूछ सकता है, उल्टा पुल्टा करके पूछता है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि द्विखंडन होता है। देखिएगा प्रश्न जो है ना 2013 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका जो अमीबा में, या फिर पैरामेसिया में, और ऑप्शन सी में आपका जो लिस्मैनिया में, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों द्विखंडन जो होता है ना किस किस में होता है, तो दोस्तों द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है और लिस्मैनिया में होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ये प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है जो सबसे भारी मेटल होता है ना कौन होता है, लिथियम होता है, या फिर यूरेनियम होता है, या फिर सीजियम होता है, या फिर आयरन होता है। तो दोस्तों जो सबसे भारी धातु होता है ना यूरेनियम होता है, और ये यूरेनियम जो है ना सबसे महंगा धातु होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा क्या कराए कि जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका दो सिनेबार या फिर जिंक ब्लेंड, और ऑप्शन सी में आपका दो बॉक्साइट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों जस्ता का जो अयस्क है ना जिंक ब्लेंड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के वैसे महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि सिलिकॉन है। ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर अधातु, और ऑप्शन सी में आपका दिया उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो दोस्तों सिलिकॉन जो है ना यह एक प्रकार का उपधातु होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा यानी कि इस बार आया हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। यानी कि जो आभूषण जिससे आभूषण बनाया जाता है ना वो कितने कैरेट का सोना होता है। ऑप्शन ए में आपका जो 24 कैरेट का, या फिर 16 कैरेट का, और ऑप्शन सी में आपका जो 22 कैरेट का, या फिर 15 कैरेट का। तो दोस्तों जो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और वो जो होता है ना 22 कैरेट का सोना होता है। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना 24 कैरेट का होता है, जो काफी मुलायम होता है, और शुद्ध सोना से जो है ना आभूषण नहीं बनाया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व। ऑप्शन ए में आपका दिया आयोडीन या फिर सिलिकॉन, और ऑप्शन सी में आपका दिया आर्गन या फिर ब्रोमीन। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो दोस्तों जो उत्कृष्ट तत्व होगा ना आर्गन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया कांसा या फिर पीतल, और ऑप्शन सी में आपका दिया सोल्डर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ड्यूरालुमिन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं पीतल कहते हैं। देखिएगा पीतल जो होता है ना किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर और जेटन का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ये प्रश्न जो है ना आप लोग को होमवर्क के तौर पर दिए। ठीक है, और आप लोग को एक प्रश्न देंगे, वो भी प्रश्न जो है ना होमवर्क के तौर पर रहेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि सोने की परमाणु संख्या होता है कितना। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका 29 या फिर 89 या फिर 79, और ऑप्शन सी में आपका 39। तो दोस्तों जो सोने की जो परमाणु संख्या होता है ना एटॉमिक नंबर होता है ना 79 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में बार पूछे हुए प्रश्न को देखिए, जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी कि 2022 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2022 के बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी तरह के रहेंगे। यानी कि यही से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को हूबहू मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का जो होमवर्क प्रश्न और एगो लिए हैं तो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया। देखिएगा क्या कराए कि प्राक कोश में होते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको बाह्य दल या फिर अंडाशय, और ऑप्शन सी में आपको ब्रायोफिल्म या फिर परागकण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को जो है ना हमें कमेंट करके बताना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप। तो दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल पर सिंपली सर्च कर सकते हैं www.majortarget.co.in पर जाके जो है ना क्लास 10 के ऑल विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ महत्वपूर्ण अति मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पीडीएफ जो है ना फ्री में पढ़ सकते हैं और वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी पता चले कि हमारे चैनल यानी कि मेजर टारगेट में जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई किया जाता है। दोस्तों अगर आपका भी टारगेट है 90+ मार्क्स लाना यानी कि 480+ मार्क्स लाना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।